अब लिखो पैसा आ ही नहीं रहा है तो क्या करें। ठीक है, पैसा आ ही नहीं रहा है तो घर की कौन सी दिशा देखें। ठीक है, सबसे पहले पैसा आ नहीं रहा है तो आ नहीं रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो सबसे पहले कौन सी दिशा देखनी है, नॉर्थ की। पैसा आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, वहीं से आती है। पैसा आ ही नहीं रहा है तो आप अपने घर की उत्तर दिशा को ध्यान से देखें, क्या वहाँ पर ये चीज़ें तो नहीं है। लिखो, पहला टॉयलेट, किचन, लाल रंग, पीला रंग, मेन डोर। ठीक है, मेन डोर भी वो अगर आपका मेन डोर N7 में आ गया या N8 में आ गया या फिर आपका मेन डोर गलत दिशा में आएगा तो भी, तो अब वो एग्जैक्ट डिग्री हम आगे निकालेंगे कि कौन सा डोर हमारा आया है। फिर भी आप लिखो मेन डोर। अगर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, मतलब आपका मेन डोर भी गड़बड़ है। ठीक है, मेन डोर हो गया, टॉयलेट हो गया। ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप उन जगह को बैलेंस करें। अब बैलेंस कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं। दूसरा, पैसा आ ही नहीं रहा है, ये हो गया। अब पैसा नहीं आ रहा है तो हमने कौन सी पहली दिशा देखी। यहाँ पर 3 दिशाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्ट है। अब पैसा आ ही नहीं रहा है तो दूसरा हमें देखना है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर वहाँ टॉयलेट आ गया या फिर काला रंग आ गया या नीला रंग आ गया या फिर येलो रंग आ गया या फिर आपने वहाँ कर्टन्स लगा के रखे हैं या साउथ ईस्ट में आपका मेन डोर आ गया या बैक डोर आ गया। डोर बोलने से आप ये समझ लेना, मैं जब भी डोर बोलूँ तो आप ये समझना या तो मेन डोर होगा या तो बैक डोर होगा या तो वो कोई भी डोर हो सकता है। डोर मतलब डोर। अब कल ही की बात है, एक जन ने पूछा सर डोर मेरा तो मेन डोर ईस्ट का है, आप बोल रहे हो वेस्ट में भी डोर अच्छा नहीं होता। तो सर हम तो वेस्ट डोर से एंट्री करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि फिर थोड़ा सा लॉजिकली हो जाता है क्योंकि देखो, एक बॉटल है, बॉटल में आप ऊपर से पानी भरो और नीचे से एक छोटा सा छेद कर दो, तो पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा, पानी तो बह जाएगा ना टप टप करके। वैसे ही तो जो आपके बैक, मतलब एक ही घर में एक ही डोर होना चाहिए और भी बैलेंस होना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने दिया, एक बॉटल है, समझ लो, चलो एक बॉटल है, एक पानी की बॉटल है, उसमें आप नीचे से आप एक छोटा सा छेद कर दो, तो आप ऊपर से तो पानी डाल रहे हो, वो आपका मेन डोर हो गया ना। ऊपर से आप पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, बट नीचे से वो पानी क्या हो रहा है, बहता जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि यार इतना सारा पानी मैंने डाल दिया, वो गया कहाँ? क्योंकि आपने एक बैकडोर, मतलब आपने एक पीछे का या साइड से, अगल बगल से, कहीं से भी, अब वो बॉटल तो ऊपर का ढक्कन आपने खोला, पानी डाला, अब छेद कहीं से भी हो तो पानी वहीं से तो रिसेगा ना, तो उसको बंद करना ज़रूरी है। तो सेम चीज़ है कि अगर आपके घर का मेन डोर है तो उसके बाद अगर और भी कोई डोर है तो सब डोर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बार एक ने कहा कि सर सब डोर को बैलेंस कर देंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? अरे भाई वो छोड़ दो, अभी दिमाग इतना मत लगाओ, इतना दिमाग लगाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो फिर तो वही वाली बात होगी कि सर सांस मुंह से लूँ कि नाक से लूँ, है ना, वो अलग हो जाता है कि, बट उस पर अभी दिमाग मत लगाओ। बस आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट आपने उन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके हाथ में कट लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, तो आप किसको पहले हील करोगे? दोनों को करोगे कि पहले इसको करोगे, पहले इसको करोगे? ऑब्वियसली दोनों पे ट्रीटमेंट करोगे ना, कि एक को छोड़ दोगे? तो उस पे ध्यान मत देना भैया कि क्या बोलते हैं मेरा ये मेन डोर अच्छा है। अब हाँ, एक चीज़ और, बहुत ही ज्ञानी लोग भी होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा मेन डोर तो बहुत अच्छी दिशा में आ रहा है, हम उसको बैलेंस करें या ना करें ना। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बैलेंस कर दो, ज़्यादा अच्छा है। क्यों रिस्क लेना? सारा वास्तु आपने अच्छा कर दिया, कुछ दिन तक अच्छा चला, उसके बाद फिर नेगेटिविटी आने लगी। तो अगर डिग्री इधर उधर हो गई, समझना बात को, डिग्री अगर इधर उधर हो गई, कुछ 2-3 इंच की डिग्री इधर उधर हो गई, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है ना वो ख़राब हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि डोर को बैलेंस कर दो। डोर को बैलेंस कैसे कर दो, मैंने आपको इसके पहले बताया कि डोर को बैलेंस कैसे करना है, वो आप सब लोगों को मालूम है। अगर जिसको नहीं पता है वो ग्रुप में मेरे को
ग्रुप में मैसेज कर देना, या फिर आप ग्रुप में ही मैसेज कर देना, तो आपको बहुत सारे लोग आपको डोर बैलेंसिंग की वीडियोस हैं वो दे देंगे, या तो आपको कुछ फोटो शेयर कर देंगे कि डोर बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, आगे वो पार्ट भी आएगा। ठीक है, पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कहाँ जाना है हमें, साउथ ईस्ट पे, राइट। साउथ ईस्ट को देखना है, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए चलो मैं रेमेडी भी साथ साथ दे देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसको क्या करेंगे हम, या तो ग्रीन कलर की पट्टी से उसको बैलेंस करेंगे, या तो हम सेम और एलिमेंट से उसको बैलेंस करेंगे ब्लू कलर की पट्टी से। ये स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है, इसमें 25-50 रुपए का खर्च होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खर्च होगा। और क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर का बल्ब लगा देंगे अगर पॉसिबल है तो। फिर मरकरी को हम एक्टिव करेंगे, क्योंकि बुद्ध जो है वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो पैसा है। तो टॉयलेट है तो बस आपने इतना करना है। अगर टॉयलेट नहीं है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे क्या रखेंगे, एक मनी प्लांट रखेंगे ग्रीन कलर की बॉटल में। जब आप इसको रखते हो ना तो 5 दिन के अंदर में देखो आप कहीं ना कहीं से आपको पैसा आने लगेगा। वो आपका पुराना उधारी पैसा मिल जाएगा, या फिर आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। 5 दिन में 6 दिन में आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम साउथ ईस्ट में आते हैं। तो साउथ ईस्ट में आप देखो कि आपने एक रेड बल्ब लगाना है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि रेड बल्ब लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु एक चीज़ याद रखना, मंगल आपका अच्छा होना चाहिए। मंगल अगर आपका गड़बड़ है तो समझ लो साउथ ईस्ट में रेड बल्ब नहीं आएगा। फिर साउथ ईस्ट में आप क्या करें, एक ट्रायंगल शेप में एक रेड कलर का पेपर कट करो, ट्रायंगल शेप में, ऐसा त्रिकोण के शेप में आप वहाँ पर रेड कलर को स्थापित कर दो, वहाँ पे लगा दो, तो वो भी रेड बल्ब का ही काम करता है। दूसरा आपने क्या करना है, NW। अब पैसा आ ही नहीं रहा है तो नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आप क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन आपने दिया जलाना है, या तो लालटेन दिया जलाना है, या तो मोमबत्ती जलानी है, लालटेन कह दिया मैं आपको। या तो दिया जलाना है, हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो कौन से दिन जलाना है। अगर आप मंगलवार जला रहे हो तो मंगलवार, अगर आप सोमवार जला रहे हो तो सोमवार, मतलब हफ्ते में एक दिन आपने वहाँ पर दिया जलाना है। अब देखो किसी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर दिया किसका हो, अरे दिया जिसका भी जलाना है आप जलाओ, चाहे तेल का जलाना है, चाहे आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। मिट्टी तेल का मत जला देना भाई, भग से जल जाएगा एक ही बार में। तो दिया मतलब दिया, मिट्टी तेल से दिया नहीं जलता। कौन है यार ये मिट्टी तेल से भी जला सकते हैं क्या, क्या क्या बोलूँ मैं, मिट्टी तेल से दिया नहीं जलता है। देखो मजाक वाली बात नहीं है, स्टूपिड वाले क्वेश्चन आप मत करो, क्योंकि बहुत सीरियस क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने स्टूपिड वाले क्वेश्चन किए, मिट्टी तेल का दिया कौन जलाता है यार, कोई नहीं जलाता, ठीक है। तो दिया का मतलब मेरे को लगता है कि सारे के सारे लोग समझदार हैं, दिया मतलब दिया होता है, ठीक है। या फिर अगर दिया जलाने में आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में आप जलाइए हफ्ते में एक दिन। तो आप देखो कि जैसे ही आप दिया जलाओगे ना, उसके 48 आवर्स में आपका जो पेमेंट फंसा होगा, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो पेमेंट जो फंसा होगा वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको 100% तो नहीं मिलेगा, बट 50% तो मिल जाएगा। अरे 50 भी नहीं मिला, 10 मिल जाएगा। अब आ ही नहीं रहा है, कुछ तो आ जाएगा। तो ये 3 दिशाओं को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, ये बहुत मज़े का उपाय है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से करना और बड़े मज़े से करना। आप क्या करेंगे, देसी घी मार्केट में अवेलेबल होता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब वो फिर मैसेज आएगा सर भैंस का चलेगा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, देसी घी मतलब देसी घी। वो आपको, भले आप किसी से उधारी पैसे लो, आपके पास उतने पैसे नहीं है देसी घी के लिए, तो आप उधारी पैसे लो, 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 400, 500, आपकी मर्जी है। अगर है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आपने गाय का देसी घी, मैं गाय बोलना भूल गया था, गाय का देसी घी का दीपक आपने हर शाम को साउथ की डायरेक्शन पे आपने जलाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देसी गाय के घी का दीपक आपने हर शाम को साउथ की डायरेक्शन पे आपने जलाना है। दक्षिण की दिशा में आप देसी गाय के घी का दीपक आप जलाइए, ये नियम से जलाइए। जब जब यह दिया जलेगा उसके 48 आवर्स में आपके पास पैसों से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। बहुत सरल उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, इतना तो कोई भी कर सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे हमारा टॉपिक ही था कि पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास 200-400 रुपये ना हो, 100 रुपये ना हो। आप आधा किलो 1 किलो नहीं ले सकते हो, 1 पाव ले लो, जलाओ, 1 हफ्ते तक जलाओ, देखो वो 100 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट, जो आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है वो 10,000 में बदल जाएगा। करके देखो, ये बहुत मज़ेदार रेमेडीज़ है और ये रेमेडी पावरफुल है और ये काम करती है। मैंने जिन जिन लोगों को ये रेमेडीज़ दी हैं ये काम करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ख़राब हो रहा है और उसमें पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई क्लियर? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब बाद में फिर क्लास जब मैं दूसरा टॉपिक लूँगा, उस टॉपिक में अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ बताओ, तो फिर सीधा व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं फिर यहाँ नहीं बताने वाला, क्योंकि रिदम टूट जाता है। किसी को क्लियर? सब ऑल सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक लिखो कि अगर घर का सामान बार बार खराब हो रहा है और पैसे उसमें बर्बाद हो रहे हैं, तो हम कौन सी दिशा देखें।